नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। पिछले 2-3 दिन मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। रीज़न था कि डाटा जो है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा हो रहा था जिससे कंफर्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि मार्केट खुलते ही पुट्स पे जो एडिशन था 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 3000 टाइम्स, बैंक निफ्टी में इवन 1 लाख टाइम तक जो है पुट्स पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता था, जिससे जो है मार्केट अब नॉर्मल मूव देख रही थी और लगातार ऊपर की तरफ ही भागे जा रही थी। और पुट वालों को मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते 10 दिन जो गए हैं काफ़ी बड़ा लॉस लेना पड़ा होगा। तो आज मैं देख रहा था, आज डाटा थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि देख सकते हैं आप रिटेलर जो है मार्केट पे कैसे कामकाज कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट जो है ऊपर ही जाती जा रही है और आने वाले दिनों में कैसे कामकाज कर सकती है, इस पे भी हम एनालाइज करते हैं। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरे अपस्टॉक, जिसके साथ मैं ट्रेडिंग करता हूं, एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा। अगर आप उस लिंक के साथ अकाउंट ओपन करेंगे मुझे खुशी होगी और हम सब मिलकर इकट्ठे काम कर सकते हैं। अभी आप चलिए सीधा नेट डाटा पे नजर मारिए। नेट डाटा क्या कहता है? आज कहीं ना कहीं क्लाइंट्स अपनी पोजीशन कवर करते हुए नजर आए इंडेक्स फ्यूचर में। अब उनके पास 26,786 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन अभी भी ये शॉर्ट साइड पे ही हैं। DIIs 35,225 कंट्रैक्ट हैं शॉर्ट साइड में। FIIs आज इन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स अपने लॉन्ग सारी काम किए हैं। 77,981 कल का फिगर था इनके पास, और आज आप देखिए तकरीबन 20,000 शॉर्ट्स इन्होंने कम किए हैं। अब इनके पास 57,112 कंट्रैक्ट हैं लॉन्ग साइड में, और प्रॉस इनके पास 4,899 कंट्रैक्ट हैं लॉन्ग साइड में। कॉल्स पे देखिए क्या किया है। आप कॉल्स पे देखोगे कि कॉल्स पे कंफर्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा। आज रिटेलर ने क्या किया, सिर्फ कॉल पुट को देखते हुए 2,89,000 का आप देखोगे फिगर है, और शॉर्ट्स में देखिए 284 का फिगर है। तकरीबन 4,616 ये कॉल्स वो राइट करके गए हैं। कल का फिगर देखोगे तकरीबन 1,000 कंट्रैक्ट थे और 2 दिन पहले 14,607 कंट्रैक्ट थे। मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी, रिटेलर सोच रहा था कि मैं यहां से शॉर्ट करके जाऊं तो शायद मुझे मुनाफा देखने को मिले, लेकिन मार्केट ने क्या किया, कॉल्स की तरफ ही दौड़ लगाई और रिटेलर्स जो है वो जो उल्टा सोच रहा था, बेच रहा था हर राइज पे, उसको जो है नुकसान ही देखने को मिला। इसलिए वो सोच रहा था मार्केट कितनी ऊपर चली गई है, यहां से नीचे आएगी, और हर दिन क्या करता था, आते हुए पुट्स लेता था। पुट की क्वांटिटी क्या होती थी, 20-20 लाख, 30-30 लाख। जहां 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट था वहां बढ़ के अगले दिन मैं सुबह जब देखता था 9:15 साढ़े 9 बजे तक वो 20 लाख पहुंच जाता था। तो मार्केट ने क्या किया, काफी अच्छे तरीके से धोया। DIIs नंबर में चेंज नहीं है। FIIs आज इन्होंने अपने कॉल कुछ कवर की हैं। अब इनके पास 68,364 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस 64,000 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं। वहीं पुट साइड में देखिए, पुट साइड में क्या एक्शन हुआ है। हमारे रिटेलर 60,094 कंट्रैक्ट राइट करके गए हैं। DIIs नंबर में चेंज नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं है। अब इनके पास 31,196 कंट्रैक्ट हैं। FIIs इन्होंने भी आज पुट में अपनी पोजीशन कवर की है। अब इनके पास 68,828 कंट्रैक्ट हैं। मतलब आप देखिए कि FII कुछ दिन पहले 1.5 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट लेके चल रहे थे, तो आप ये अपनी पोजीशन पुट्स में कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉस 37,930 कंट्रैक्ट जो राइट करके बैठे हैं। वहीं अगर आप स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे, रिटेलर अपनी नंबर लगातार बढ़ा रहे हैं। तकरीबन 3-4 दिन पहले 4 लाख इनका फिगर था, दोबारा से बढ़ के अब 4,31,000 हो गया है। 4,31,098 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है। FII इन्होंने थोड़ा सा कम किया है नंबर, अब इनके पास 2,70,194 2,70,194 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस इनके पास 33,573 कंट्रैक्ट हैं। आज काफ़ी उथल पुथल रही। अगर आप एक बार देखोगे कि पुट में क्लाइंट्स का एक्शन देखो, ये देखने वाला जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। 6,05,961, 6,05,961 ये लॉन्ग थे आज, खाली आज के लॉन्ग थे जो रिटेलर्स ने किए थे। और उसके अगेंस्ट शॉर्ट देखिए 4,96,391। आप देखिए कि पुट में इनका इंटरेस्ट है। ये क्या कर रहे हैं, पुट में सारा दिन ये पुट में ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग फिगर आपको पता लगेगा कि तकरीबन 6 और 4 10 11 12 लाख कंट्रैक्ट थे जो पुट में खरीदे बेचे गए, और उसके अगेंस्ट आप देखिए कॉल्स में इतनी बड़ी हलचल नहीं है, क्योंकि
कॉल्स में अभी किसी को कंफर्ट नहीं आ रहा, सब सोच रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गया तो अब यहाँ से नीचे ही आनी चाहिए। सेकंड, आज पैकेज भी था, सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आया होगा। मेरे काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, कल भी कईयों ने पूछा कि PLI जो कल पैकेज का पार्ट आया था वो PLI से रिलेटेड था, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये मतलब था PLI का। अब हुआ क्या, आज क्या दिया, कल क्या दिया, मुझे पैकेज में कुछ खास नज़र नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो किसने बढ़ानी है, वो कंज्यूमर ने बढ़ानी है, वो फैक्ट्री ने नहीं बढ़ानी। फैक्ट्री आप प्रोडक्शन कर सकती है, अगर उनको इंसेंटिव नहीं भी दोगे तब भी वो मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, लेकिन अल्टीमेट कंज्यूम किसने करना है, वो रिटेलर है, रिटेलर ने कंज्यूम करना है। रिटेलर कौन है, वो कंज्यूमर है, वो मैं और आप लोग हैं। आम आदमी को किसी भी तरह से कोई भी पैकेज में कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अगर आप देखोगे किसान को दे दिया, नरेगा में पकड़ा दिया, इसमें पकड़ा दिया, तो दीज आर नॉट बेसिकली अल्टीमेट कंज्यूमर्स। हु इज द अल्टीमेट कंज्यूमर? अल्टीमेट कंज्यूमर इज दोज इंडिविजुअल्स हु आर सिटिंग एट होम। अब कार खरीदनी है, कार कह रहे हैं कि ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा PLI से, लेकिन ऑटो सेक्टर की पहले हालत क्या है आप सभी देख रहे हैं। क्यों है? क्योंकि खरीदार नहीं है। किसी भी दुकान पे जाओ, खरीदार ही नहीं है, और जहां खरीदार है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सब खरीदार चोरी कर लिए हैं। दूसरा, मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करी थी अमेजन के बारे में कि कैसे जो है धोखा हुआ और बीच में से साबुन निकला। आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिला कि वीडियो देख सको और आगे शेयर कर सको। मतलब अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो मेरा फिगर बेशक 20,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया, कोई फायदा नहीं होगा। सब्सक्राइबर मीन्स कि जो मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहां प्यार कम और कहीं ना कहीं हमारे बीच में व्यापार का सौदा ज्यादा हो रहा है। लेकिन चलिए, एज यू विश, मेरा इसमें कुछ भी जो है नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पैकेज पे मत जाइए। आज भी पैकेज के न्यूज को दिया गया, वैसे तो थर्सडे था, एक्सपायरी था, तो मेरा यह समझना है कि जो सरकारी अमला है, सरकारी तंत्र है, उसको किसी भी सेंसिटिव डेज में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज, पैकेज इस पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब पता नहीं इन लोगों की क्या मजबूरी होती है, ये इनको भी वीरवार का दिन मिला, कुछ होता है वो वीरवार के दिन ही आता है, तो ये चीज़ें एक तो अवॉइड हों। लेकिन सबको मैं बता दूं, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव क्या हो गया, मेरे से सुबह कुछ मेरे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे, तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा यार एक काम करो, आप 100 में से 110 नंबर लेते हो तो मैं आपको 1 करोड़ का प्राइज दूंगा। तो आपकी ये परफॉर्मेंस के साथ लिंक हो गया। 100 में से 100 लेना तो पॉसिबल है, लेकिन 100 में से 110 लेना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां में अगर मैंने लिंक कर दिया 1 करोड़ के प्राइस को परफॉर्मेंस के साथ, तो क्या कोई जीत पाएगा? लेकिन यहां पे मेरे साथ तर्क भी आएंगे, कमेंट में मुझे बताइएगा। तो परफॉर्मेंस क्या दी गई कि जो इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो उसके साथ इंसेंटिव जोड़ दिया गया। लेकिन इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए कंज्यूमर चाहिए, और कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग। वंस महात्मा गांधी हैज सेड कि जो कंज्यूमर है वही भगवान है। तो उसको जो भगवान समझ के उसको राहत देगा तो तभी देश की इकॉनमी चल पाएगी, तभी देश चल पाएगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो पग पग पे लोग बैठे हैं आपको लूटने के लिए, उनका काम है आपको लूटना और आपका काम है उनसे बच के रहना। न्यूज फाइजर की आप सभी ने देख ली, मतलब न्यूज आई फाइजर की कि हमने दवाई बना ली, और जैसे ही स्टॉक चढ़ा, जो प्रमोटर है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट, उसने 60% से ज्यादा का अपना स्टेक जो है बेच दिया। तो आपने देखा कि कैसे फाइजर इंडिया में भी तकरीबन 20% ओपन हुआ ऊपर, और बाद में जो है 5,051 के लेवल पे आ गया। पूरा का पूरा गेन जो उसने खुलते ही लिया था वो सारा नीचे आ गया। तो ये ऐसे जो हैं, ये इस वक्त जो बड़े बड़े ये चोर हैं, ये काम कर रहे हैं। अब इनसे कैसे बच के रहना वो आप देखिए। मेरी एडवाइस ये है कि पुट्स पे सोच समझ के जो है काम करो, नहीं तो सब धोए जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे, देखते हैं कि कल के लिए क्या डायरेक्शन रह सकती है मार्केट की। तो दोस्तों देखिए कि मार्केट की क्लोजिंग 12,700 के लेवल पे हुई है, और 12,700 पे तकरीबन 10,91,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें आज एडिशन 5,88,525 का हुआ है।
और ये पुट राइट की हैं हमारे रिटेलर्स ने, वही बेच के गए हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ से उनको मुनाफा देखने को मिलेगा। वहीं 12,600 पे देखिए 11,44,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 12,500 पे 10,15,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर 12,700 की आप कॉल पे देखोगे, पुट पे तो आपने देख लिया तकरीबन 10,91,000 है, 12,700 की कॉल पे 14,52,000 का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि 12,600 पे अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, 500 पे अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन 12,700 पे देखोगे, 800 पे देखोगे 9,25,000 का है, 12,900 पे देखोगे 9 लाख का है, लेकिन 13,000 पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, 23,54,000 का। तो अगर मार्केट गैप अप होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो आपको ये नज़र रखनी पड़ेगी कि 12,700 पे ओपन इंटरेस्ट पे एडिशन पुट पे कैसी होती है नहीं होती, या कल खुलते ही कॉल में और एडिशन शुरू हो जाए, तो आपको जो है वैसे पोजीशन लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि खुलते ही आप अफलातून पोजीशन ले लो पुट पे, ये सोच के कि मार्केट अब गिरी और फिर क्या है कि जो पिछले हफ्ते आपने देखा, जो लास्ट वीक आपने देखा, वैसे ही जो है मार्केट प्लेयर्स जो है वो धो के रख देंगे। लेकिन बिग प्लेयर्स की पोजीशन अभी क्या है, उनके पास अभी भी अच्छे खासे इंडेक्स फ्यूचर पड़े हैं, तो एक बार के लिए मार्केट उनको ऊपर लेके जानी चाहिए ताकि वह अपना माल हल्का कर सकें। दूसरा, आज जो है इवन मंथली पुट्स हैं और जो नेक्स्ट मंथ की पुट हैं, आज किसी में जो है एडिशन नहीं हुआ। मार्केट नीचे थी, तकरीबन 100 पॉइंट नीचे थी, लेकिन पुट्स में जो है तकरीबन 5-10% वो पुट्स भी गिरी। इसका मतलब क्या है कि अब आने वाले टाइम में प्रीमियम पे भी ये लोग कंट्रोल करेंगे और प्रीमियम पूरे का पूरा खाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उससे भी बच के रहना है। ऐसा ना हो कि मार्केट को इसी जो आप देख रहे हो 650-700 की रेंज में रख के पूरा दिन इसी में घुमाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें और पूरे का पूरा प्रीमियम खा जाएं। अगले कुछ दिन ऐसे भी रह सकते हैं, तो इस पर भी हमें नज़र रखनी है। अब आप सीधा चलिए, जो रेंज मेरे को नज़र में आ रही है 12,600 से 12,800 की, हल्का सा जो रेजिस्टेंस है वो 12,700 पे ही है, तो इसीलिए मैंने कहा आपको खुलते ही 12,700 पे नज़र रखनी चाहिए। अभी दोस्तों चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या किया है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तकरीबन 28,300 के लगभग हुई है, लेकिन 28,000 की पुट पे देखिए आप 2,98,575 2,98,575 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 27,500 पे 2,94,900 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ भी जो है अगर आप मान के चलो डाटा को समझ के, क्योंकि मैं कुछ दिनों से कंफर्टेबल नहीं हूँ डाटा को लेके, डाटा के साथ मैनिपुलेशंस की जा रही हैं, काफ़ी लेट डाटा आ रहा है और कुछ मैं अभी फाइंडिंग्स कर रहा हूँ कि डाटा जो है मुझे कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। लेकिन फिर भी अगर इसी चीज़ को हम मान के चलें तो 27,000 28,000 ये पहला जो है हल्की सी सपोर्ट का काम करना चाहिए। वहीं 28,000 की कॉल पे देखिए आप 1,23,575 का ओपन इंटरेस्ट है, डाटा इतना भी डेवलप नहीं हुआ। वहीं 28,500 की अगर आप कॉल देखोगे 3,59,650 ये ओपन इंटरेस्ट है और 28,500 आपको हल्का सा रेजिस्टेंस का लेवल है। आपको इस पे भी नज़र रखनी होगी कि क्या गैप अप होती है, गैप डाउन होती है। गैप डाउन होती है तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी 27,850 के लेवल पे। अगर इसके नीचे जाती है तो ये 27,500 के लेवल तक जा सकती है, और अगर 28,000 जैसे आज क्लोजिंग हुई है वहीं पे ओपन होती है या गैप अप होती है 28,500 के ऊपर, तो आपको एक बार 7,800 की रेंज तक जाती हुई नज़र आ सकती है। जो ब्रॉडर रेंज है वो 27,500 से 28,650-700 तक की रह सकती है। लेकिन लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि डाटा कैसे डेवलप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन लेना। लेकिन मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अपना पैसा बचाना है, कुछ कमाई करके लेके जानी है, तो खुलते ही अग्रेसिवली पुट्स पे मत कूद के पड़ जाना। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिटेलर्स के बीच में शेयर करना। ये मैं आज फर्स्ट टाइम आपके साथ बोल रहा हूं। मैं कभी किसी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, शेयरिंग के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में जो एबनॉर्मल एक्टिविटी देखी है, काफ़ी रिटेलर जो हैं वो तकरीबन 12,000, 12,200, 300, 400 के लेवल पे जो फंसे हुए हैं पुट्स में, जिनको मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा। यही चीज़ मैंने आपसे 4 दिन पहले, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, मैंने कहा था कि इस सीरीज में मुझे 12,000 जो है टूटता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अब मेरे को यह भी लग रहा है कि शायद 12,500 भी बड़ा मुश्किल है तोड़ना अपने आप में, क्योंकि मंथली पे वहां बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। वीकली का तो छोड़िए, वहां मंथली में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है।
लेकिन फिर भी मार्केट है, कभी कुछ भी कर सकती है, कहीं किसी भी लेवल से घूम सकती है। बड़े प्लेयर्स अगर किसी दिन कल ही FII पूरा 50,000 फ्यूचर पूरे का पूरा छोड़ दें तो आपको अच्छा खासा डिप भी देखने को मिल सकता है। मार्केट है, मार्केट संभावनाओं का नाम है। यहां रोज एक नई संभावना बनती है, उस संभावना को आपने डाटा के साथ लिंक करके अगर देख लिया तो आपका ट्रेड अच्छा पड़ेगा, और अगर तुक्के से ट्रेड लिया तो आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको कल जो है कुछ इस वीडियो और एनालिसिस के बेसिस पे मुनाफा देखने को मिले। एक डिस्क्लेमर भी है जो मैंने शुरू में वीडियो के चलाया भी है, लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूं, मेरा ये एनालिसिस खाली स्टडी पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल कॉल नहीं है। कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर मशवरा ले लीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।